नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस हमारे HTML के फ्री कोर्स के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम HTML का कुछ एडवांस पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि HTML में टेबल बनाना। तो यार HTML में टेबल, भैया टेबल कैसे बनाते हैं HTML में? लकड़ी वाली टेबल नहीं, देखो ये होती है HTML में टेबल। जैसे ये देखो, ये सैलरी डेटा टेबल है। अब सैलरी डेटा टेबल में क्या है? नंबर्स हैं, सीरियल नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी और टोटल सैलरी। अब पोजीशन के नीचे पोजीशन वाली चीज़ें अलाइंड है कि फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, फाउंडर एप्पल, फाउंडर गूगल, फाउंडर फेसबुक। सैलरी वाले टैग के नीचे सैलरी वाली चीज़ें अलाउड है, सैलरी अलाइन है। फुल नेम के नीचे फुल नेम्स अलाइन है। तो ये सब कैसे बनाया जाता है हमारे HTML में? तो ये देखो, यहाँ से HTML का थोड़ा सा एडवांस पोर्शन स्टार्ट हो गया है। जो हमने लिस्ट बनाई थी वो भी थोड़ा एडवांस पोर्शन था, लेकिन ये एडवांस उससे थोड़ा और एडवांस है। बट हम इसे आसान तरीके से सीखने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजीएस्ट वे में, बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे टेबल को बनाना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अब तक इस कोर्स में हमने क्या क्या डिज़ाइन कर लिया। देखो, सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाया फ्री HTML वेबसाइट के नाम से, जिसमें index.html नाम की फाइल हमने डिज़ाइन की है, और इससे हमने पेज 2 को भी कनेक्ट किया है। अब देखो, ये रही वो वेबसाइट index.html, हमारी फ्री HTML वेबसाइट। अब इसमें हमने क्या क्या किया, इसे थोड़ा करते हैं जूम। और देखो, इसमें हमने हेडिंग्स बनाई, इसमें हमने एंकर टैग लगा के बटन बनाए हैं, इसमें हमने पैराग्राफ टैग लगाया, ब्रेक टैग लगाया, बोल्ड, इटैलिक, बिग, स्मॉल टैग लगाए, टेक्स्ट फॉर्मेट किया हमने, सुपर स्क्रिप्ट टैग लगाया, सब स्क्रिप्ट टैग लगाया, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हमने इमेज इसमें ऐड करना सीखी, हमने वीडियो इसमें ऐड करना सीखी, हमने आई फ्रेम इसमें लगाई, और हमने एक यूट्यूब से वीडियो इसमें ऐड करना सीखी, यूट्यूब की आई फ्रेम को यूज़ करके। ठीक है भैया, अच्छी बात है, हमने बहुत कुछ सीख लिया। आज क्या करने वाले हैं? अब ये जो यूट्यूब वाली हमने वीडियो लगाई है, इसके नीचे सबसे पहले हम लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल रूलर, और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे हमारी टेबल। तो सबसे पहले देखो, ये यूट्यूब वाली वीडियो कहाँ लगी? हमारे कोड में जाओ, ये रहा हमारा कोड जो हमने इस डॉक्यूमेंट के लिए अब तक लिखा है। और देखो, इसमें ये रही वो, पहले से व्यू पर करके ऊपर व्यू पर क्लिक करो और टॉगल सॉफ्ट रैप कर लो, अब आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, अब आई फ्रेम, ये रही वो यूट्यूब वाली आई फ्रेम जो हमने यूट्यूब से कॉपी करना सीखा था लेक्चर नंबर 4 में। अब देखो, इसके नीचे हम एक लगा देंगे HR टैग। इसे कर लेता हूँ मैं थोड़ा जूम, जिससे सही से नज़र आएगा आपको। देखो, यूट्यूब वाली आई फ्रेम जहाँ ख़त्म हुई है, उसके तुरंत बाद हमने लगा दी एक HR टैग, क्योंकि इसके नीचे हम एक दूसरा सेक्शन बनाने वाले हैं। इसे करते हैं सेव। एक दूसरा सेक्शन बनाने वाले हैं जिसमें हम एक टेबल बनाएंगे हमारे वेब पेज पर। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रूलर नीचे आ चुका है। अब इसके नीचे हम बनाएंगे वेब पेज, वो एक टेबल। तो सबसे पहले समझो टेबल में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये क्या है? ये है एक हेडिंग। जैसे हमने लिस्ट के ऊपर हेडिंग दी थी H2 H1 करके, वैसे हम टेबल के ऊपर भी हेडिंग देंगे। वो बताएगी हेडिंग कि टेबल किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, अब देखो टेबल में चीज़ें क्या क्या होती हैं। ये जो ऊपर वाली चारों चीज़ें हैं, ये क्या हैं? ये हैं टेबल की हेडिंग्स। अब जैसे हमने वेबसाइट बनाते हैं, हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं? वेबसाइट का एक हेड होता है, हेड टैग लगाते हैं, फिर बॉडी टैग लगाते हैं, और फिर आगे चल के आप फुट टैग भी लगाना सीखोगे। ऐसे टेबल में भी 3 पार्ट होते हैं, टी हेड यानी टेबल का हेड, टी बॉडी टेबल की बॉडी, एंड टी फुट टेबल का फुट। टी हेड में हम कौन सा पोर्शन डिज़ाइन करते हैं? टी हेड में हम ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो एज अ हेडिंग वर्क करता है, वो डिज़ाइन करते हैं। टी बॉडी में कौन सा पोर्शन डिज़ाइन करते हैं? टी हेड के बाद जो बीच में डेटा आता है, वो हम डिज़ाइन करते हैं टी बॉडी टैग में। अब टी फुट में कौन सा डिज़ाइन करते हैं? जो टेबल का कंक्लूजन होता है, वो टी फुट में हम डिज़ाइन करते हैं, टी फुट टैग में। अभी ध्यान से समझेंगे अब इस बात को हम। ठीक है, अभी ओवरव्यू लो। इसके बाद ये सब क्या है? ये सब है टेबल की हेडिंग्स। जो बोल्ड लेटर्स में जो लिखे हैं, जो वर्ड्स बोल्ड लेटर में जो वर्ड्स लिखे हैं, वो है टेबल की हेडिंग्स। और जो नॉर्मल लेटर्स में हैं, वो है टेबल की डेटा। तो हेडिंग और डेटा में डिफरेंस क्या है? हेडिंग बोल्ड लेटर्स में है और डेटा नॉर्मल लेटर्स में है। जितना भी टेबल डेटा है वो नॉर्मल लेटर्स में है। कितना? यहाँ से यहाँ तक। और देखो, ऊपर जो टी हेड में बना हुआ है, वो भी टेबल की हेडिंग है। ये टेबल की हेडिंग है चारों, और नीचे जो कंक्लूजन है टोटल सैलरी, वो भी टेबल की हेडिंग है। अब देखो, ध्यान समझेंगे अभी इस बात को, अभी कोड में समझेंगे इस बात को। अभी ओवरव्यू लो। अभी टेबल की रो और कॉलम को ध्यान समझो। टेबल की रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल में जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे देखो, एक रो ये है रो नंबर 1, ये भले ही हेडर में है वो,
लेकिन वो एक रो है, वो भले ही हेडर में है वो चीज़, लेकिन वो एक रो में है डिज़ाइंड। हमें कंप्यूटर को ये नहीं उससे कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता कि भाई तू हेडर में डिज़ाइन कर रहा है, काय में कर रहा है। उसे ये समझ में आएगा कि आपने एक रो बनाई है, जिस रो में आपने टेबल की हेडिंग्स लगाई हैं। आपने एक रो बनाई जिसमें आपने टेबल की हेडिंग्स लगाई हैं, ठीक है। दूसरा, ये एक दूसरी रो नंबर 2, ठीक है, ये है और अगली रो, फिर ये उसके बाद वाली रो, फिर ये उसकी बाद वाली रो। तो आपको समझ में आएगा रो कैसी होती हैं। रो होती हैं हॉरिजॉन्टल में, और जो वर्टिकल में होती हैं, जो ये वाला जो पोर्शन है फुल नेम के नीचे वाला पोर्शन वर्टिकल में, ये कॉलम है। पोजीशन के नीचे वाला पोर्शन एक कॉलम है, सैलरी के नीचे वाला पोर्शन एक कॉलम है, नंबर के नीचे वाला एक पोर्शन एक कॉलम है। तो रो और कॉलम आपको समझ में आ गए कि रो और कॉलम कैसे बनाते हैं। अब आते हैं हमारे कोड में कि टेबल बनाते कैसे हैं। अब देखो ये जो वेब पेज है, इस पर तो टेबल मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रखी है, ठीक है। डिज़ाइन हम अपने वेब पेज पर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा फ्री HTML वाली वेबसाइट है। ये एक अलग, ये रामजी केयर्स वाला एक अलग प्रोजेक्ट है जो पेड बैच का है हमारा, उसमें से मैंने ये निकाला है, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे इसके नीचे हमें क्या करना है, ठीक है। इसके नीचे हमें बनानी है टेबल। तो टेबल के हम सबसे पहले लगाएंगे टेबल टैग। देखो HTML टैग्स क्या होते हैं, एक कंटेनर। तो सबसे बड़ा कंटेनर हमें चाहिए होगा टेबल टैग का कंटेनर। तो इसके नीचे हम लगाएंगे टेबल टैग। हमने लगाया टेबल टैग और टेबल टैग क्लोज कर दिया। हमने टेबल टैग ओपन किया और टेबल टैग क्लोज कर दिया। ध्यान सुनना, हमने क्या किया, टेबल टैग ओपन भी किया और टेबल टैग क्लोज भी कर दिया। अब टेबल टैग की ओपनिंग के बाद हम देंगे एक बार एंटर, और हमें बीच में मिल गया स्पेस टेबल डिज़ाइन करने के लिए। टेबल टैग वर्क करेगा सबसे बड़े कंटेनर के तौर पे, जिसके अंदर हम टेबल को बनाएंगे। अब मैंने कहा था टेबल के 3 हिस्से होते हैं, टेबल का हेड, टेबल की बॉडी और टेबल का फुट। टेबल का देखो, ध्यान समझो, आओ। टेबल का हेड जिसमें ये सब पोर्शन बनेगा, ठीक है। टेबल की बॉडी जिसमें ये सब पोर्शन बनेगा, और टेबल का फुट जिसमें ये पोर्शन बनेगा, ठीक है भैया, आगे बात समझ में। अभी देखो टेबल का हेड कैसे डिज़ाइन करेंगे हम। टेबल के हेड, इसमें 3 और टैग्स लगेंगे। ये टेबल टैग तो एक बड़ा कंटेनर हो गया, उसके अंदर 3 छोटे छोटे कंटेनर और बनेंगे। कौन कौन से? पहला बनेगा टी हेड कंटेनर, टी हेड टैग लगाएंगे और टी हेड टैग को करेंगे क्लोज। हमने लगाया पहला टी हेड टैग और टी हेड टैग को करा क्लोज। इसके बाद अगला लगाएंगे टी बॉडी टैग, टी बॉडी यानी टेबल बॉडी टैग, और टी बॉडी टैग को करेंगे क्लोज। टी हेड हो गया, टी बॉडी हो गया। इसके बाद टी फुट टैग, टी फुट टैग और इसे करेंगे क्लोज, ठीक है। तो हमने टी हेड टैग भी लगा लिया, टी बॉडी टैग भी लगा लिया, टी फुट भी टैग भी लगा लिया। अब देखो HTML टैग्स एक कंटेनर की तरह काम करते हैं। सबसे बड़ा कंटेनर टेबल टैग, उसके अंदर 3 छोटे छोटे और कंटेनर आ गए। टी हेड टैग के बीच में ये जो स्पेस है, टी हेड टैग के बीच में ये कंटेनर की तरह काम करेगा, ठीक है। टी बॉडी टैग के बीच में जो स्पेस है वो कंटेनर की तरह काम करेगा, ये वाला स्पेस। टी हेड टैग के बीच में जो स्पेस है वो कंटेनर की तरह काम करेगा। टी बॉडी टैग के बीच में स्पेस है, कंटेनर की तरह काम करेगा। और टी फुट टैग के बीच में जो स्पेस है वो भी कंटेनर की तरह काम करेगा। तो हमने टेबल के 3 हिस्से बना लिए, टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुट, ठीक है। अब सबसे पहले बनाते हैं टेबल हेड। अब टेबल हेड में क्या है, ध्यान समझ, रुको एक सेकेंड। टेबल हेड में क्या है, टेबल हेड में हमें क्या डिज़ाइन करना है हमारे इस वेब पेज पर। टेबल हेड में हमें डिज़ाइन करना है, सबसे पहले ये है टेबल हेड वाला पोर्शन। यहाँ जो टेबल हेड में हम ये डिज़ाइन करने वाले हैं। टेबल हेडिंग में क्या है, टेबल हेडिंग में क्या है, टेबल हेड पोर्शन में हम बनाएंगे टेबल की हेडिंग्स, टेबल की हेडिंग्स, ना कि टेबल का डेटा। टेबल का डेटा तो ये रहा, ऊपर क्या है, टेबल की हेडिंग्स। और टेबल की हेडिंग्स किस फॉर्म में है, टेबल की हेडिंग्स एक रो में है। टेबल की हेडिंग्स एक टेबल रो फॉर्म में, काय में है, टेबल रो फॉर्म में। टेबल की हेडिंग्स टेबल रो फॉर्म में, ध्यान समझा, टेबल की हेडिंग्स टेबल की रो फॉर्म में। तो जो टी हेड टैग है, जहां हम टेबल का ऊपरी हिस्सा डिज़ाइन करने वाले हैं, टी हेड टैग, उसमें सबसे पहले एक टेबल रो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल रो, जिसके अंदर हम टेबल की हेडिंग्स को लिखने वाले हैं। क्या बनाएंगे, टेबल रो, ठीक है। टी हेड में हम लगाएंगे टी आर टैग। टी आर टैग का मतलब टेबल रो टैग, टी आर टैग का मतलब टेबल रो टैग, और टी आर टैग को करेंगे क्लोज। तो देखो टेबल टैग के अंदर हमने टी हेड टैग बनाया, और टी हेड टैग के अंदर हमने एक टेबल की रो बना ली। टी हेड टैग के अंदर एक टेबल की रो बना ली। अब इस रो में टेबल की हेडिंग्स हमें डालनी है।
इस रो में टेबल की हेडिंग्स ये नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी ये हमें डालनी है, ठीक है। ये टेबल रो हमने बना ली। अब टेबल रो के बीच में जो जगह मिली है वो काम करेगी एज अ कंटेनर, जिस कंटेनर में हम टेबल की ऊपरी रो बनाएंगे जिसमें हम टेबल की हेडिंग्स डालेंगे। तो हर एक हेडिंग को डालने के लिए टेबल की इस रो में हर एक इंडिविजुअल हेडिंग को डालने के लिए आपको TH टैग का यूज़ करने पड़ेगा। TH टैग मतलब टेबल हेडिंग टैग। टेबल हेडिंग टैग कैसे होता है भैया? तो देखो, टेबल हेडिंग टैग, TH टैग की ओपनिंग और TH टैग की क्लोजिंग। हमने क्या किया, सबसे ऊपर सबसे बड़ा कंटेनर टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर एक ऊपरी कंटेनर हमने लिया टेबल हेड टैग का यूज़ करके, उसके अंदर TR टैग का यूज़ करके एक रो बनाई, और TR टैग में, टेबल रो टैग में हर एक रो के उस रो में जितनी भी हेडिंग्स हैं उन्हें इंडिविजुअली TH टैग लगा के लिखना पड़ेगा। जैसे लिस्ट में हम हर एक लिस्ट आइटम को इंडिविजुअली LI टैग लगा के लिखते थे, वैसे ही हर एक इंडिविजुअल हेडिंग को हमें TH टैग लगा के लिखना पड़ेगा। कैसे? ये जो नंबर एक हेडिंग है, फुल नेम एक हेडिंग है, पोजीशन एक हेडिंग है, सैलरी एक हेडिंग है, तो ये जितनी भी हेडिंग हैं इन्हें हर एक हेडिंग को हमें इंडिविजुअली TH यानी टेबल हेडिंग टैग लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, एक एग्जांपल लिखो हेडिंग 1 और इसे करते हैं सेव। अब अपने एक्चुअल वाले वेब पेज पर जाकर देखते हैं कि क्या बना है, आखिर टेबल के नाम पे हमने क्या बना लिया। तो ठीक है, ये भाई बड़ा छोटा दिख रहा है, हम इसे करते हैं जूम। अब देखो यहाँ हेडिंग नंबर 1 लिखी आ रही है, लेकिन अभी ये क्या भैया हेडिंग 1 लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो टेक्स्ट लग रहा है क्योंकि अभी हमने एक ही हेडिंग बनाई है। अब अगली जो टेबल हेडिंग हम डिज़ाइन करेंगे वो अपने आप इसके रो के फॉर्म में बन जाएगी, क्योंकि अपने आप इसके रो के फॉर्म बन जाएगी क्योंकि ये हमने यहाँ टेबल रो लगा के रखा है। अब एक और इसके नीचे TH लगाएंगे, TH मतलब एक और टेबल हेडिंग लगाएंगे। अब इस हेडिंग को कर देते हैं नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम नेम और इसे TH कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब इसे करते हैं सेव। ये कैसे, क्या ये रो में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, देख लेते हैं। तो देखो नंबर और नेम दोनों एक रो में आ गए, दोनों टेबल हेडिंग नंबर और नेम एक रो में आ चुके हैं, ठीक है। अब अगली टेबल हेडिंग बनाते हैं। अगली टेबल हेडिंग बनाते हैं, इसमें हम हेडिंग लिखते हैं सैलरी, सैलरी, ठीक है। देखते हैं टेबल में क्या था, नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, ठीक है, पोजीशन और सैलरी। थर्ड हेडिंग हम डालेंगे पोजीशन, पोजीशन, और सेकंड हेडिंग में फुल नेम, और फोर्थ हेडिंग में हम डालेंगे एक और TH लगा के सैलरी। हमने एक और TH लगाया और डाल दिया सैलरी। अब इसे करते हैं सेव। अब ये चारों जो हेडिंग्स हैं वो टेबल की रो की फॉर्म में आने चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर एक टेबल रो टैग लगाया हुआ है, ठीक है। इसे करते हैं सेव और देखते हैं हमारे वेब पेज पर, रीलोड करते हैं। तो देखो नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी चारों ही, एक इसे और जूम कर लेते हैं आप, नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी चारों के चारों एक रो के फॉर्म में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं रो के फॉर्म में? क्योंकि हमने टेबल रो टैग के अंदर ये सारी हेडिंग्स डिज़ाइन की हैं, ठीक है। अभी आप कहोगे भैया इस टेबल में जो लाइंस नहीं है बीच में, टेबल का जो बॉर्डर है, डिवाइडर है, वो कहाँ है इसमें? केवल डेटा है तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें लाइंस डाल सकते हैं। तो भाई जो लाइंस वाला पोर्शन है वो आप CSS में सीखोगे, वो भी कोर्स आएगा फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अभी हम केवल HTML का यूज़ करें, तो HTML का यूज़ करके आप लाइंस नहीं डाल सकते, जो बॉर्डर्स हैं, जो डिवाइडर्स हैं, वो हम CSS में करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको अभी केवल बिना लाइंस के दिखाया है, ठीक है। तो नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी ये सब हमने बना लिया। अब देखो टेबल का जो हेड है वो पूरी तरह डिज़ाइन हो चुका है, टेबल का हेड पूरी तरह डिज़ाइन हो चुका है। टेबल के हेड में हमने क्या किया, एक टेबल की रो बनाई और उस रो में 4 टेबल की हेडिंग्स डाली। अब हमें डिज़ाइन करना है टेबल की बॉडी, टेबल की बॉडी। अब टेबल बॉडी में देखो क्या चीज़ है, टेबल बॉडी में क्या है, यहाँ हमने जैसे एक टेबल रो बनाई थी और टेबल रो के अंदर टेबल की हेडिंग्स हमने डाली थी, वैसे ही टेबल बॉडी में भी टेबल की रो पहले बनाएंगे, हर एक रो को इंडिविजुअली बनाएंगे और फिर हर एक रो के हर एक डेटा को इंडिविजुअली डालेंगे। कैसे, आओ समझते हैं। टेबल बॉडी में जैसे हमने टेबल हेड में एक TR टैग लगा के रो का जगह ली थी, रो का एक कंटेनर बनाया था, वैसे टेबल बॉडी में भी पहले सबसे पहली रो बनाओ, क्या लगा के, TR टैग लगा के, टेबल रो टैग लगा के, और इसे कर दो क्लोज। इसके बाद इसके बीच में जगह लो और एंटर मार दो। अब आपको बीच में मिल जाएगी जगह, एक सेकेंड,
बीच में हमें लगी जगह। तो ठीक है, टेबल बॉडी टैग के अंदर हमने एक रो बनाई और उस रो के हमने अब क्या बना लिया, हमने ये पहली वाली रो के लिए जगह ले ली। अब इस जगह ले ली हमने, कहाँ ले ली, इसके नीचे एक पहली वाली रो के लिए जगह ले ली। अब उस जगह में हमें इंडिविजुअली हर एक टेबल डेटा को डालना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे हमने TH टैग लगाया था, क्योंकि यहाँ हम हेडिंग्स लिख रहे थे, मैंने क्या कहा था, ये होती है हेडिंग्स और ये होता है नीचे वाला डेटा। तो हमने ऊपर वाले हेडिंग्स के लिए हमने TH टैग लगाया था, लेकिन जब बॉडी में हम डिज़ाइन करेंगे तो वो TH टैग लगा के टेबल हेडिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि TD टैग लगा के टेबल डेटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, TD टैग लगा के टेबल डेटा। तो देखो TD टैग लगाया पहले डेटा के लिए और इसे कर दिया क्लोज। तो इस रो में हमने पहला डेटा लिया TD टेबल डेटा, पहला डेटा, और पहले डेटा में क्या आएगा, पहले डेटा में क्या आना चाहिए, हमारा पहला डेटा आएगा अपने आप हमारे इस नंबर के नीचे, तो वहाँ आना चाहिए नंबर 1, सीरियल नंबर 1। तो पहले डेटा में हम डाला 1 और डॉट, ठीक है। अब दूसरा टेबल डेटा और इसको कर दो क्लोज। अब एक बात बताओ, दूसरे टेबल डेटा में हम क्या डालेंगे, ये जो 2 लिखा है वो डालेंगे या बिल गेट्स डालेंगे। तो भाई देखो हमने अभी क्या डिज़ाइन किया है, टेबल डेटा से पहले हमने एक रो TR टैग लगाया, मतलब वो जितना भी TR टैग के अंदर हम डेटा डालेंगे वो टेबल की रो की तरह फॉर्म होगा, टेबल की रो की तरह। तो हम टेबल को इस क्रम में डिज़ाइन करेंगे, 1 बिल गेट्स, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, 1000 सैलरी, ठीक है। तो इस तरीके डिज़ाइन करेंगे, ना कि कॉलम वाइज, हम रो वाइज डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सेकंड टेबल डेटा है बिल गेट्स, देखो ठीक है, सेकंड टेबल डेटा है बिल गेट्स, ठीक है। अभी सेव करके देखते हैं कि आखिर हमारे एक्चुअल वेब पेज पे ये टेबल डेटा नीचे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो एक्चुअल वेब पेज पे नंबर के नीचे 1 आ गया और फुल नेम के नीचे बिल गेट्स आ गया, फुल नेम के नीचे अपने आप बिल गेट्स आ गया। तो ये होता है टेबल टैग का यूज़ करने सारा डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। अब थर्ड टेबल डेटा हम ऐड करेंगे इसमें, थर्ड टेबल डेटा वो है बिल गेट्स की सैलरी, तो बिल गेट्स की पोजीशन, तो फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और टेबल डेटा टैग क्लोज करेंगे। फोर्थ टेबल डेटा है, उसमें पूछा गया है एस्टिमेट सैलरी, तो सैलरी हम डाल देंगे कितने $, थोड़ी अच्छी डाल दो यार, ठीक है। ये हमने सैलरी डाल दी, हालांकि ये भी कम है उसके हिसाब से, लेकिन डाल दी। और ऐसे करते हैं सेव। अब हमने क्या किया है, टेबल बॉडी के अंदर एक रो बनाई है जिसमें हमने बिल गेट्स वाला डेटा डाला है। जिस रो में हमने क्या डेटा डाला है, जिस रो में हमने 4 टेबल डेटा डाले हैं, वो टेबल डेटा कौन कौन से हैं, ये 4 टेबल डेटा, 1 बिल गेट्स, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट और ये सैलरी। हमने चारों टेबल डेटा इंडिविजुअली हर एक TD टैग लगा के लिखा है। कैसे, चारों टेबल डेटाज को हमने इंडिविजुअली TD टैग लगा के लिखा है। अब इसे करते हैं सेव और देखते हैं हमारे वेब पेज पर कैसा दिख रहा है। तो देखो यार, ये टेबल हमारी कुछ फॉर्म होने लगी है। नंबर के नीचे 1, फुल नेम के नीचे बिल गेट्स, पोजीशन के नीचे फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, सैलरी के नीचे सैलरी। अब ये हो गई एक रो खत्म, ये हो गई हमारी एक रो डिज़ाइन। अब इसके नीचे ये जो हमारे बिल गेट्स वाली लाइन रो बनाई है, इसके नीचे एक और रो बनाएंगे जिसमें हम डेटा डालेंगे स्टीव जॉब्स का, तो ठीक है। इसके नीचे एक और TR टैग लगाएंगे, इसके नीचे एक और टेबल रो बनाएंगे, ठीक है। इसके नीचे एक और टेबल रो बनाएंगे जिसमें फिर से इंडिविजुअली हम स्टीव जॉब्स का टेबल डेटा डालेंगे, ठीक है। तो 4 TD टैग पहले हम लगा लेते हैं, 4 TD टैग मैं लगा लेता हूँ, पहले हम लगा लेते हैं 4 TD टैग। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, 4 TD टैग, 4 टेबल डेटा टैग। अब इसके अंदर मेरे टेबल डेटा डालना है बिल गेट्स के लिए। तो बिल गेट्स के लिए फर्स्ट में क्या है, सीरियल नंबर। हमारे टेबल में फर्स्ट में क्या चलेगा, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर मैंने डाल दिया 2। फिर है फुल नेम वाला सेक्शन, उसमें हमने डाल दिया हम किसका बना रहे हैं, स्टीव जॉब्स का बना रहे हैं, स्टीव जॉब्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारी टेबल क्या पूछ रही है, थर्ड नंबर पे हमारी टेबल पूछ रही है पोजीशन, तो फाउंडर एप्पल, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर हमारी टेबल क्या पूछ रही है, फोर्थ नंबर पर पूछ रही है हमारी टेबल सैलरी, तो सैलरी डाल दो, 150 रुपया लेगा, या सैलरी में हमने 150 रुपया डाल दी, ठीक है। इसे करते हैं सेव और देखते हैं हमारे वेब पेज पर, ठीक है। तो देखो सेकंड रो, एक और रो वहाँ जुड़ गई है। देखो हमने क्या डिज़ाइन किया, एक और रो हमने डिज़ाइन की, एक और रो वहाँ जुड़ चुकी है। देखो ये एक और रो, सबसे नीचे एक और रो वहाँ जुड़ चुकी है जिसमें 4 टेबल डेटा हैं, 2 स्टीव जॉब्स,
फाउंडर एप्पल और 150। तो हमने देखो ध्यान से देखो यहाँ 4 टेबल डेटा डाले हैं ना, 2 स्टीव जॉब्स, फाउंडर एप्पल और 150, 150 रुपया। ठीक है, अभी 2 टेबल रो हमने बना लिए, एक और टेबल रो हम बनाते हैं यहाँ पर। तो फिर से वही TR टैग का यूज हम करेंगे। एक सेकेंड TR टैग का हम यहाँ यूज करेंगे और TR टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इस TR टैग के अंदर फिर से वही हम टेबल डेटा डालेंगे, इंडिविजुअल एक एक करके टेबल डेटा टैग लगाएंगे। अब इस बार मैं कर लेता हूँ ऊपर से टेबल डेटा कॉपी कर लिया और इसे कर दिया पेस्ट। अब ये वाला TR टैग बनाया है, ये हम किसके लिए बना रहे हैं, इसमें ये 3rd रो बनाएंगे हम लैरी पेज वाली, फाउंडर गूगल लैरी पेज वाली। ठीक है, लैरी पेज के लिए हम भाई इसका सीरियल नंबर कर देंगे 3, इसका नाम कर देंगे इस रो में हम लैरी पेज फाउंडर गुलगुले गूगल, और इसकी सैलरी, लैरी पेज को सैलरी कितनी दे दें, कुछ भी दे दो बढ़िया सी। ठीक है, और इसे करते हैं सेव। तो अब ये हमारे 3rd रो हमारे टेबल में बन जानी चाहिए। तो हमारे टेबल में 3rd रो बन चुकी है लैरी पेज वाली, हमारे टेबल में 3rd रो बन गई लैरी पेज वाली। ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा एक टेबल के फॉर्म में स्ट्रक्चर हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ ओवरऑल एक टेबल टैग के अंडर में है। तो हमने 3rd रो ये बनाई, ठीक है, और 3rd रो में इंडिविजुअल एक एक डेटा को डाला। 2nd रो ये बनाई, 2nd रो में इंडिविजुअल एक एक टेबल डेटा को डाला। 1st रो ये बनाई, 1st रो में हमने इंडिविजुअल एक एक टेबल डेटा को डाला। ये सब कुछ था T बॉडी टैग के अंदर। T हेड टैग के अंदर हमने एक रो बनाई थी जिसके अंदर हमने 4 टेबल हेडिंग्स डाली TS टैग का यूज करके। ठीक है, अब देखो बॉडी के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, कि ये 3 जो रो हमने बनाई, 3 लोगों का डेटा हमने डाला है, वो चीज़ें काफ़ी हैं। अब इसके नीचे आता है टेबल का ये कंक्लूजन कि टोटल सैलरी कितनी बढ़ गई, तो टेबल का कंक्लूजन। अब टेबल का कंक्लूजन किस टैग में आएगा, टेबल का कंक्लूजन आएगा T फुट टैग में। काय में आएगा, T फुट टैग के अंडर में। ये रहा T फुट टैग, जो T बॉडी टैग के बाद हमने लगाया था एक कंटेनर, उसमें आएगा टेबल का कंक्लूजन। अब टेबल का कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे, TD टैग के अंदर में लिखोगे, TR टैग के, TS टैग के अंदर में। TD टैग मतलब टेबल डेटा टैग, जो कि नॉर्मल लेटर्स में लिखा होता है। TS टैग का मतलब है बोल्ड लेटर्स में कुछ लिखा है हेडिंग। तो कंक्लूजन भी एक हेडिंग के तौर पे लिखी जाती है। तो T फुट टैग में हम लगाएंगे TS टैग, मतलब टेबल हेडिंग टैग। इसका मतलब, और इसे कर देंगे क्लोज। टेबल हेडिंग टैग क्यों लगाया, कि हम चाहते हैं कंक्लूजन टेबल का जो कंक्लूजन है वो भी बोल्ड लेटर्स में दिखाई दे। अब टेबल के कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी हम लिख देंगे कितनी, इसे करते हैं हम कैलकुलेट इनकी सैलरी, आखिर कितना पैसा इन सब ने मिलके कमाया। ठीक है, 15120 प्लस 150 प्लस 54621 इज इक्वल टू 669,891। ओके, तो $69891। ठीक है, तो ये रही टोटल सैलरी। T फुट टैग के अंदर हमने एक और टेबल हेडिंग लगाई जिसमें हमने TS टैग लगा के सैलरी लिख दी, टोटल सैलरी। अब सेव करके देखते हैं या कंक्लूजन दिख किस रहा है। तो देखो यार, ये रहा वो कंक्लूजन और हमारी टेबल तैयार। आप कह रहे हो भैया क्या तैयार, डिजाइन तो बिगड़ गया। डिजाइन क्यों बिगड़ गया, क्योंकि जो ये फर्स्ट वाला जो कॉलम था, नंबर के नीचे वाला कॉलम था, हमारी टेबल चाहती है कि उस कॉलम में के नीचे जो भी हिस्सा डला है, जो भी पार्ट डला है उस कॉलम के नीचे, वो उसी कॉलम के एरिया में आए, दूसरे कॉलम में बाहर ना जाए। अब ये देखो, ये जो टोटल सैलरी है वो कॉलम नंबर 1 में आ रहा है अपने आप, कॉलम नंबर 1 के नीचे आ रहा है। तो कॉलम नंबर 1 उसे अपने अंदर समाने के लिए पूरी तरीके से एक्सपांड हो जा रहा है, खुल जा रहा है। तो हमारी टेबल का स्ट्रक्चर बिगड़ गया, फुल नेम आगे सरक गया, स्ट्रक्चर बिगड़ गया। तो हम क्या चाहते हैं, देखो हमें नज़र नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, इधर आओ, हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर फुल नेम के बीच में और नंबर वाले और फुल नेम के दोनों कॉलम्स के बीच में एक लाइन है जो हमें नज़र नहीं आएगी, जो कि केवल कंप्यूटर को हमारी नज़र आएगी। वो लाइन हम चाहते हैं वो इस वाले नीचे वाले जो फुटर है, जो फुटर में जो TH है, उसके लिए कॉलम्स की सारी लाइन कोलैप्स हो जाएं, कॉलम्स की सारी लाइन कोलैप्स हो जाएं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉल स्पैन का। कॉल स्पैन का सीधा अर्थ है कि ये जो टेबल हेडिंग है, इसके लिए हम जो कॉलम्स की लाइन इसे रोके हुई है,
हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा हिस्सा इस वाले पोर्शन में चला जाए, इस वाले पोर्शन में सेकंड वाले कॉलम में, तो ये कॉलम बड़ा नहीं हो, नंबर वाला जो कॉलम फैल रहा है वो फैलेगा नहीं। क्योंकि फैल किसकी वजह से रहा है, क्योंकि ये वाला जो हेडिंग है, ये टेबल का फुटर में जो हेडिंग है वो अपने कॉलम से अगर बाहर चला जाए तो नंबर वाला कॉलम छोटा भी रहेगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल हम क्या चाहते हैं, इसके लिए कॉलम्स की जो लिमिट है वो खत्म हो जाए, ये किसी भी कॉलम में फैल सके, ये फैल के बैठ सके। अभी एक ही कॉलम में बैठा हुआ है, हम चाहते हैं किसी भी सभी कॉलम, चारों कॉलम्स के बीचों बीच बैठ जाए, तो हम यूज़ करेंगे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का। तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट कहाँ लगता है, तो टेबल हेड टैग है, हमने टेबल हेड टैग लगाया। एट्रीब्यूट कहाँ लगता है, एट्रीब्यूट लगता है किसी भी टैग की ओपनिंग, तो हम इससे लगाएंगे टेबल हेड टैग जो हमने लिखा है यहाँ पर सैलरी के लिए, तो टेबल हेड टैग की ओपनिंग में जो टैग का नाम है उसके तुरंत बाद हम एट्रीब्यूट लगाएंगे। एट्रीब्यूट लगाएंगे हम कॉल स्पैन, COLSPAN, कॉल स्पैन, इसके बाद इक्वल टू का मार्क और इसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एट्रीब्यूट हम ऐसे ही लगाते हैं, एट्रीब्यूट का नाम कॉल स्पैन COLSPAN, इक्वल टू का मार्क और 2 क्वेश्चन मार्क जिसके अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ आपको वो वैल्यू लिखनी है कि भाई इसके लिए आप कितने कॉलम्स को इसके लिए तोड़ना चाहते हो, केवल इसके लिए, इस डेटा के लिए आप कितने कॉलम्स की लिमिट चाहते हो। हम चाहते हैं चारों कॉलम्स में से किसी भी कॉलम में बैठ जाए, चारों कॉलम में बैठ सके बढ़िया फैल के बीचों बीच। तो हम चाहते हैं 1 2 3 4, अपने टेबल में 4 कॉलम है, इसके लिए चारों कॉलम स्पैन हो जाएं और इसे करते हैं सेव। अब देखते हैं क्या होगा। तो अब देखो, अब ये बीचों बीच बैठा है, इसके लिए जो कॉलम्स वाली जेल थी, कॉलम्स वाली लाइन थी, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ कॉल स्पैन एट्रीब्यूट लगा के उसकी वैल्यू दी है 4, मतलब इसके लिए चारों कॉलम्स की जो लाइन थी, जो बॉर्डर था, वो खत्म हो चुका है। अभी किसी भी कॉलम में बैठ सकता है, तो ये सभी कॉलम के बीच में जाके बैठ गया, जिससे ये थोड़ा भेदभाव वाला ना लगेगा, इस कॉलम में बैठूँ इसमें ना बैठूँ, सबके बीच में जाके बैठ गया, क्योंकि उसके लिए कॉलम्स की लाइन टूट चुकी है, तो वो सबके बीच में जाके बैठ गया। तो ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीटली डिज़ाइन। अब इसमें जो बीच में लाइंस आनी है, बॉर्डर्स आने हैं, डिवाइडर्स आने हैं, डिज़ाइन, बैकग्राउंड कलर वगैरह, वो हम CSS में सीखेंगे, वो CSS का पार्ट है। HTML का पार्ट इतना ही है जिसमें हमने टेबल डिज़ाइन करना सीखी, और उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि टेबल में देखो काफ़ी सारे टैग्स आपको यूज़ करने हैं, टेबल में काफ़ी सारे टैग्स आपको यूज़ करने हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखो, अगर कोई टैग आप भूल जाते हो, इस वीडियो को बार बार देखो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम कुछ क्या करने वाले हैं वो अभी सुन लो। अगले लेक्चर में हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, HTML में फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। और यार जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए कोडिंग के लिए, थोड़ी एक्स्ट्रा डीप में नॉलेज चाहिए, थोड़ा पर्सनल हैंड टू हैंड गाइडेंस चाहिए कि आप रोज़ प्रोजेक्ट्स करो, आपको रोज़ होमवर्क मिले, रोज़ आप असाइनमेंट सबमिट करो, उस पर कोई टीचर रोज़ रिव्यू दे आपको, आप प्रोजेक्ट्स में काम करो, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, डिज़ाइंस बनाओ, वेबसाइट्स बनाओ, हर एक क्लास के बाद, वो भी हर एक क्लास के बाद, और उसमें आपकी एक टीचर आपकी मदद करे बनवाने में, उसके सुधारने में, इम्प्रूव कराने में, उसके आइडियाज़ में। तो वो सब आपको कहाँ मिलेगा, वो सब मिलेगा आपको अकेडेबल ऐप पर। तो अकेडेबल ऐप पर आपके लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, या फिर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स वहाँ चल रहे हैं। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट कोडिंग सीखने के लिए चाहिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हम कर रहे होंगे क्या, HTML में फॉर्म डिज़ाइन। ठीक है, अभी के लिए जय श्री राम।